नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आज आपको बताऊंगा जो आज के हर एक युवा वर्ग में अक्सर हर व्यक्ति बहुत फ्रीडम जिंदगी जीना चाहता है और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता है, किसी बाउंड में नहीं, न माता पिता के अंडर में, न समाज के अंडर में। क्योंकि हर व्यक्ति ये जानता है कि मनुष्य का जीवन अगर हमको इस बार मिला तो इस जीवन को हम खुशहाल पूर्वक अपने जीवन को खुल के जिए। जीवन जी कब पाता है व्यक्ति? जब उसका लाइफ पार्टनर उसके अनुसार होता है। कोई भी स्थान हो, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आपका व्यापार हो, अगर व्यापार व्यक्ति का अच्छा चलता है तो अपने व्यापार से प्रसन्न होता है, यानी खुलकर जिंदगी में अपने उस व्यापार को एक्टिव कर पाता है। अगर आपका परिवार है, परिवार अगर आपके अधीनस्थ चलता यानी आपके अकॉर्डिंग चलता है तो परिवार में खुश होकर के अपने उस परिवार का आप भरपूर आनंद ले पाते हैं। लेकिन इन सब चीजों से हट करके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका लाइफ पार्टनर यानी आपका वैवाहिक जीवन। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि ऐसे राशि के जातक का निश्चित है उनका प्रेम विवाह ही होता है, उनकी लव मैरिज ही होती है। किसी भी कंडीशन में उनका अरेंज मैरिज नहीं हो सकता। अगर उनका सक्सेस होगा तो प्रेम विवाह ही सक्सेस होगा। कौन से ऐसे राशि के जातक हैं? अगर वृषभ राशि के जातक हैं, कन्या राशि के जातक हैं, कुंभ राशि के जातक हैं, वृश्चिक राशि के जातक हैं, ऐसे राशि के जातक अक्सर प्रेम विवाह करते हैं। अब पूछिए ऐसा क्यों? वृषभ राशि जो होती है दो स्वभाव की राशि नहीं होती है, ये अचर राशि होती है। चर अचर दो स्वभाव। ऐसे जातक अक्सर अपने निर्णय पे मजबूत होते हैं और आप समझ सकते हैं कि प्रेम विवाह करने का मतलब दुनिया एक तरफ हो जाए। अगर हमको अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ जीवन जीना है, हमारा निर्णय ही अटल होगा। और जिस व्यक्ति का निर्णय, जो व्यक्ति संकल्पवान होता है, जिसका दृढ़ संकल्प है कि मुझे ऐसे ही जीना है, वो भी दृढ़ संकल्प होता कैसे है? जिस जातक की पत्रिका में सूर्य मजबूत हो, मंगल मजबूत हो। कई बार क्या होता आपने देखा भी होगा, लोग भाग करके विवाह कर लेते हैं, माता पिता के अगेंस्ट, समाज के अगेंस्ट जाकर के विवाह कर लेते। कैसे? उनको इस बात की भी चिंता नहीं होती कि मुझे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, और मिलने की तो बात दूर जाने दीजिए, क्या परिवार और समाज का सपोर्ट मिलेगा या वो भी नहीं भी मिलता है। लेकिन उनके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति होती है जिसके द्वारा ऐसे जातक अक्सर प्रेम विवाह करते हैं। अगर मैं बात करूं हॉरोस्कोप की, अपनी पत्रिका से आप देख सकते हैं क्या आपकी कुंडली आपको प्रेम विवाह के लिए प्रेरित करती है या नहीं। कैसे पता करेंगे? मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं। उस फार्मूले के साथ अपनी पत्रिका को आप इंटरनेट पे, आज के डेट में सोशल मीडिया पे, मोबाइल स्मार्टफोन पे आप कुंडली सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और अपनी कुंडली को आप चेक करें। 99% कहता हूं कि आपका प्रेम विवाह ही होगा। अगर इस प्रकार से आपकी कुंडली में योग बनता है तो, नहीं बनता तो कृपया करके अपना वो बहुमूल्य समय अपना या अपनों का, यानी प्रेमी या प्रेमिका का समय अपना बहुमूल्य ना बर्बाद करें। कैसे योग बनते हैं तो आपका प्रेम विवाह होता है, मैं आपको बताता हूं, आप नोट करें। लग्न से, अगर आपके पांचवें घर का, लग्न मतलब पहला घर यानी केंद्र का स्थान, जहां से अपना तन शरीर रंग रूप का विचार करते हैं, वहां से अगर पांचवें घर यानी जहां से शिक्षा, संतान और प्रेम का स्थान देखते हैं, अगर इन दोनों में से किसी एक के साथ रिलेशनशिप यानी संबंध बनता है, मान लीजिए एग्जाम्पल किसी जातक की पत्रिका मेष लग्न की हो,
मेष लग्न की पत्रिका हो तो यानी 5वां घर उसका क्या होगा, सिंह राशि होगी। सूर्य सिंह राशि का स्वामी यानी 5वें घर का स्वामी अगर आपके लग्न में बैठा है, या मंगल सिंह राशि 5वें घर में बैठा है, यानी एक दूसरे का रिलेशनशिप बन रहा। 5वें से 7वें का, सप्तम का, आपके 5 थॉट से 7म भाव का, यानी सप्तम में तुला राशि है, शुक्र आपकी पत्रिका में लग्न में है या 5वें घर में है, और सप्तम से एकादश का, 11वें भाव का, लाभ भाव का, जहां पे 11 नंबर लिखा हो वहां का स्वामी शनि हो, चाहे 7वें में बैठा हो, लग्न में बैठा हो या आपके 5वें घर में बैठा हो। अगर इस प्रकार से एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं या एक दूसरे से दृष्ट हैं, दृष्ट का मतलब देखना, या युत हैं, युत का मतलब एक साथ बैठे हैं, तो ऐसे जातक का कोई भी लव मैरिज से इस पृथ्वी पे रोक नहीं सकता। अक्सर ऐसे जातक का प्रेम विवाह होता है, लव मैरिज होती है, लेकिन अब होती कब है ये कैसे पता करेंगे भाई? प्रेम तो आप कर रहे हैं, 4 साल बीत गया, 5 साल बीत गया, अब भी आपका प्रेम विवाह नहीं हो पाया। प्रेम करना अलग बात, लेकिन ये विवाह में कैसे कन्वर्ट होता है? जब गुरु की कृपा होती है। गुरु कृपा कैसे होगी? जब गुरु की महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, या आपके लग्न की दशा हो, सप्तम की दशा हो, एकादश स्थान की दशा हो, या पंचमेश की दशा हो। और गुरु सूक्ष्म अंतर प्रत्यंतर या महादशा में कहीं भी अगर आपकी दशाओं में जरा सा भी सपोर्ट कर रहा, जरा सा भी दशाओं का प्रभाव है, मैं 99% कहता हूं कोई रोक नहीं सकता कि आपकी लव मैरिज ना हो। लव मैरिज में भी 2 विधाएं हैं, एक इंटरकास्ट, एक सेम कास्ट। आप राजपूत क्षत्रिय होकर के किसी अपने नीचे छोटी कास्ट में अगर विवाह कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, तो क्या आपका प्रेम विवाह हो पाएगा? अगर आपकी पत्रिका में D5 चार्ट पे जो आपके प्रेम का स्थान है वहां पे किसी अशुभ ग्रह का दृष्टि या युति 2 में से एक मजबूत पड़ रहा है, तो ऐसे जातक जात कास्ट नहीं पूछते हैं, सीधा वो अपने प्रेम को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो आपकी पत्रिका में क्या ऐसा योग बना हुआ है? अगर बना है तो आपको घबराने की, सोचने की, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपके परिवार वाले माने या ना माने, विवाह तो आपका प्रेम ही होगा। तो अभी जो मैंने आपको बताया, आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग भी और राशि के अनुसार भी मैंने बताया कि इन राशि वालों का अक्सर प्रेम विवाह होता है। अगर ऐसा आपकी पत्रिका में योग है, जरूर होगा। विशेष अगर अपनी पत्रिका पे आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी जिज्ञासा है, कोई सवाल है, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा, इस नंबर के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अयोध्या कभी आप आते हैं घूमने के लिए, दर्शन इत्यादि के लिए, पूजन पाठ के लिए, तो आप एक बार हमारे आश्रम में आप आकर के रहने की और खाने पीने की उत्तम उचित व्यवस्था है। आप आएँ, आप सभी का स्वागत है। तीर्थधाम अयोध्या क्षेत्र में आपका आश्रम है, कभी भी आ सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप सब मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को आप सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप एक बार सुझाव मुझे जरूर दें, मैं उन पर भी विचार करूंगा, आप सबको बताने का प्रयास करूंगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे फिर किसी नए टॉपिक को लेकर के मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।